और अजहर बड़ा साहब, अहमियत। आप कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को? और ये अदालत ने एक और सवाल अजहर साहब उठाया है कि जी जिन्होंने इलेक्शन लड़ने की जहमत ही नहीं की उस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को आखिर क्यों मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी? तो ये अहम सवाल है, क्या जवाब है इसका? डॉक्टर साहब, आप हैं, आपके टाइम थोड़ा सा मुझे दीजिएगा, जी मैं आपके प्लीज़। सामने पोजीशन देता हूँ। देखिए, बुनियादी तौर पर मैं वांगे दौल कर रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन की सारे प्रोसेस के अंदर बदनीति है। मैं इंसिडेंट आपके सामने सारे जी रख जी। देता हूँ। आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसर जब तैनात करने का एग्जेक्टिव से लिया, उसको चैलेंज किया कि जुडिशरी से नहीं होना चाहिए, लाहौर हाई कोर्ट ने मैटर को टेकअप किया, फौरन भागे भागे ये सुप्रीम कोर्ट चले गए और वहां जाके वो ऑर्डर ही सेटिसाइड करा दिया। पहले बातें नहीं अभी कर रहा, मैं सिर्फ इलेक्शन में आना चाहता हूँ। दूसरी बात ये है कि जब इलेक्शन सिंबल लेने वाला मामला था, वो एक बड़ा अहम मामला है कि आपने सेक्शन 215 जो है, वो जो इलेक्शन सिंबल लेने का इख्तियार देता है, सेक्शन 209 भी अगर साथ पढ़ के देख लें, वो आइन के आर्टिकल 17 से मुतसादम है। ठीक है। यानी क्या इलेक्शन सिंबल लेने से पार्टी बैन होगी? पहले तो ये क्लियर कर लूं, एंड आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। इलेक्शन सिंबल लेने से पार्टी बैन होगी, और उसका सबूत आपके सामने है, सेक्शन इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर। और वो जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो वहां सेक्शन 215 की वारिस को चैलेंज नहीं किया। अब मैं पिछले 6 महीनों से लगा हूं कि वारिस को मैंने चैलेंज कर दिया। सिंगल जज ने कहा कि जनाब वो 17(1) में लेके एसोसिएशन है। लार्जर बेंच लाहौर हाईकोर्ट का 25 मार्च से बना हुआ है, लेकिन वो टेकअप नहीं कर रहा। मामला अभी लार्जर बेंच सामने ही नहीं आ रहा। मैं हैरान हूं कि ये मामला इतना सीरियस है। और एक और बड़ी अहम बात है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जब इलेक्शन सिंबल का फैसला किया तो सेक्शन 215 वायरीज का उन्होंने कहा टच ही नहीं करेंगे, चैलेंज। भाई ये तो सुप्रीम कोर्ट का काम था कि एक चीज आइन से मुतसादम है उसको डिक्लेयर करना। फिर दूसरा बड़ा मेजर लैकूना है, वो आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 के हवाले से है कि मुतनासिब नुमाइंदगी से, जैसे बहुत खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन किया है जहांगीर जदून साहब ने, वो मुतनासिब नुमाइंदगी से मिलनी है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब सिंबल ले लिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने गालबन 12 जनवरी को जब फैसला दे दिया कि सिंबल नहीं है, तो 13 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ने एक और ऑर्डर जारी किया बदनीति पर मबनी कि जो आप अगर आपने पार्टी नहीं ज्वाइन करनी है तो पहली पार्टी से इस्तीफा देना होगा। अब ये मामला गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती से कहा इल्हा किया गया और कहा गया कि इनकी तरफ से नॉमिनेशन पे अपना ले लिया जाए, लेकिन जैसे ही फैसला आया तो वहां पर बिल्कुल जीरो कर दिया गया। अब क्या हुआ, अपना सलमान अकबर राजा ने चैलेंज किया इस सारे मामले को। फॉर्म 33 में नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तौर पर इंक्लूड नहीं था। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन देखेगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा चूंकि आपके पास इलेक्शन सिंबल नहीं है, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट भी नहीं हो सकते। वो मामला सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किया हुआ और पेंडिंग है। बड़ी मजेदार बात आपके सामने रखनी है कि यहाँ और मखसूस रिश्तों का जब मामला आया, आजाद लड़ लिए तो 3 दिनों में मान लिया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नहीं इलेक्शन लड़ा, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की आपने वो मान ली कि दाखिल होना उनके अंदर भी। आप इलेक्शन कमीशन क्यों माना? ना मानता उस वक्त तो रेमेडी और बड़ी होनी थी। जब आपने एसआईसी में मान लिया कि आप उस चले गए तो मुतनासिब नुमाइंदगी के मुताबिक 3 दिनों के अंदर अंदर आपने बताना था किस सियासी जमात में। अब जिस सियासी जमात में चले गया, इलेक्शन लड़ा या नहीं लड़ा वो बात की बातें हैं। एक जमात में जब चले गए तो रिजर्व सीटें उसको मिलनी है, उसके मुताबिक चूंकि वो कैंडिडेट वो हो गए जैसे उन्होंने इलेक्शन लड़ा है। और यहाँ एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। रूल 94 जो है वो मखसूस रिश्तों का कहता है, अभी तक अदालत के सामने रूल 94 पढ़ा नहीं गया। मैं हैरान हूं क्यों नहीं पढ़ा गया। वो कहता है कि एक्सप्लेनेशन में कि जिसकी रिजर्व सीटें नहीं हो जिसका इलेक्शन सिंबल नहीं होगा उसको रिजर्व सीटें नहीं मिलेंगी। अब ये जो कहना आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी भी, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो जीरो कर दिया और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे कैंडिडेट चले गए। तो मैं आज भी समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को सेक्शन 215 रूल 94 को देखना चाहिए और मुतनासिब नुमाइंदगी के प्रिंसिपल को सामने रखते, वरना तो जमहूरियत की नफी हो जाएगी कि एक बंदा सीट एक जीता हुआ है, मुतनासिब नुमाइंदगी के 7 सीटें ले जाएगा। ये किस कानून के तहत? और जिसको सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं, चाहे वो आजाद है लेकिन वो सियासी जमात में ज्वाइन कर लिया है, तो ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ जाते हैं, वो ज्यादतियां अपनी जगह पर मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके बावजूद इलेक्शन में वो अपना आप कह दें कि वो अब जेएस के सामान के साथ इलेक्शन लड़ी, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को आईनी तौर के ऊपर सीटें मिलनी और इलेक्शन कमीशन का किरदार आपके सामने मौजूद है कि वो जिस तरह से जवाब दाखिल किया। उन्होंने कहा जनाब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, ये ऑर्डर मैंने लिखा कि उन्होंने अपनी मेंबरशिप जो रखी है
आपने अकलियतों के लिए नहीं खोली हुई भैया, आपने फिर उनकी मेंबरशिप कैंसिल करनी चाहिए थी। आज आपको क्यों ख्याल आता है? इलेक्शन कमीशन मेरी नजर के अंदर एक पार्टी के तौर पर, एक सियासी जमात के तौर पर सामने आ रहा है। तो मिसालें आपके पास मौजूद है, तारीख में देख लें। सबसे पहले प्रोविडेंट फंडिंग का, फिर इमरान खिलाफ तोशाखाना केस का, दस्का से मामला ये शुरू हुआ और ये मामला अब तक जल नहीं रहा। तौहीन इलेक्शन कमीशन के हवाले से सबसे ज्यादा जो कार्रवाई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ शुरू हुई है। मेरी गुजारिश होगी, एक और बात बता दूं आपको, जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पता नहीं क्यों नहीं जस्टिस काजी फाइज साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में एतराज उठाते हैं, वहां क्यों नहीं एतराज उठाते कि उनको वो बज़ाहिर जो है कि जो और इसके साथ साथ अपना जो रिव्यू फाइल किया हुआ है इलेक्शन सिंबल लेने का, वो क्यों नहीं कहते कि वो साथ लगाएं। फिर अभी 3 जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के, लाहौर हाई कोर्ट से 2 जजेस और एक जज सिंध हाई कोर्ट से आगे है, उनका वफाकी हुकूमत नोटिफिकेशन जारी, इसलिए नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रही कि जनाब कहीं अगर वो जारी कर दिया तो फुल कोर्ट के अंदर वो आ जाएंगे। मैं आज भी समझता हूं कि फुल कोर्ट के अंदर वो जजेस तैनात करके फुल कोर्ट पूरा हो, उसमें जस्टिस मुशर्रफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, 3 जजेस ये भी बैठे और इस मामले को इस तरह देखा जाए। ये बड़ा जुल्म होगा, आपके यहाँ जमहूरियत तबाह हो जाएगी कि जिस सिमत में आप जा रहे हैं। और यहाँ बज़ाहिर नजर ये आ रहा है, मुझे जो नजर आ रहा है कि बेंच में डिवाइड बड़ा वाजे है। जस्टिस काजी फाइज इस्सा जो अपने इलेक्शन सिंबल के लिए वापस लेने का केस का डिफेंड करते हुए कहीं बहुत दूर ना निकल जाए, ये सोचना पड़ेगा और ये बड़ी एहतियात करनी पड़ेगी कि आप 18 करोड़ अवाम की 23 करोड़ अवाम की तर्जुमानी बिल्कुल ठीक करें और आइन की तशरीह इस तरह करें कि जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बनना तो या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को आप तो बिल्कुल जीरो कर देंगे और सियासत में तो माइनस कर देंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।